राधे राधे, जय माता दी। इंसान जब असहाय होता है उसका भगवान कैसे साथ देते हैं इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। और जो विश्वास नहीं करते हैं भगवान पे, उनको भी भगवान कैसे रास्ता दिखाता है और उनको विश्वास दृढ़ करता है, हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक डॉक्टर साहब थे, तो वो कहीं बाहर अपनी मीटिंग के लिए जा रहे थे। उन्होंने जब जाके देखा एयरपोर्ट पे तो फ़्लाइट उनकी कैंसिल हो गई। अब उनका जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने टैक्सी की। टैक्सी करके जब वहाँ से निकले तो इत्तेफाक से वो टैक्सी भी ख़राब हो गई। टैक्सी चालक ने बोला, सर टाइम लगेगा, अगर आप चाहें तो जब तक ये जो मकान बने हुए हैं जाके आप पानी वानी ले सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ से आए। वहाँ से आके उनको एक गरीब घर था, वहाँ गए। वहाँ उन्होंने पानी पिया और क्या नज़ारा देखा कि जो उनके एक बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग दाम्पत्य, तो उन्होंने देखा कि बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, बाबा क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो, अपनी परेशानी हो सके अपना बेटा समझ के हमसे शेयर कर सकते हो, जो भी परेशानी हो। अगर मैं कुछ काम आया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत परेशान तो हूँ, लेकिन मुझे न किसी से शिकायत नहीं है और ना मैं शिकायत कर रहा हूँ। हमारे ही कर्म रहे होंगे कुछ पिछले जन्म के, इसलिए हमें ये सब देखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, बाबा कोई बात है तो बताओ आप। उन्होंने कहा, बेटा हमारा एक ही बेटा है और वो भी इस कंडीशन में है कि वो कभी भी मर सकता है। डॉक्टर साहब ने पूछा, ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसे बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसको जो बीमारी है वो यहाँ कहीं सही नहीं होगी, इसको शहर लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए मेरे पास ना तो साधन है और ना ही पैसा है। तो बस हम इसके दिन गिन रहे हैं कि कब कुछ हो जाए, हो ही सकता है और तो कुछ इसका रास्ता है नहीं। और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान को बहुत मानते हैं। हम भगवान से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमारे ही कुछ कर्मों का ये फल हो। तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे से हमें मिलाओ, मैं भी डॉक्टर हूँ, हो सकता है कुछ काम आ सकूँ आपके बेटे के। वो बेटे के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने जैसे ही नब्ज पकड़ी, नब्ज पकड़ते ही बोले, इसका इलाज तो मैं कर सकता हूँ और जो इन्हें बीमारी है उसी का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। बाबा खुश हुए और डॉक्टर साहब ने अपना बैग निकाला गाड़ी से और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इससे पहले डॉक्टर साहब भगवान को कभी नहीं मानते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, उनका कोई विश्वास नहीं था भगवान पे। तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो बच्चे को फ़र्क पड़ा। फ़र्क पड़ने के बाद वो बात भी की उसने। तो जो बाबा थे वो बहुत खुश हुए, बोले, बेटा तुम्हारे आने की वजह से आज हमारा बेटा बैठा हुआ है, बात कर रहा है और खाने की इच्छा भी जाहिर कर रहा है। मतलब जो इसकी बीमारियां थी वो कम लग रही हैं और इसके जो स्वास्थ्य में परिवर्तन लग रहा है वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो डॉक्टर साहब बोले, भगवान आप बाबा आप भगवान पे इतना विश्वास करते हो तो भगवान ने कुछ क्यों नहीं किया? मैं तो भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ। बाबा ने मुस्कुरा के बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले, बेटा अगर भगवान नहीं करता तो आप कैसे आते? आपका फ़्लाइट कैंसिल होना, आपकी टैक्सी ख़राब होना,
आपका उसी घर में आना जहाँ आपकी ज़रूरत है, ये भगवान की ही कृपा है। क्योंकि भगवान ये जानते हैं मैं नहीं जा सकता हूँ, ना ही मेरे पास इतना सामर्थ्य है, ना मेरे पास धन है, तो उन्होंने ही तो व्यवस्था की है जो तुम्हें यहाँ बुलाया है और तुमने बाकायदा ट्रीटमेंट लिया है और वो फ़ायदा भी हुआ है, फ़ायदा भी दिख रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अचंभे में, और उन्हें भगवान पे सच में विश्वास हो गया, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता हर जगह, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है। हर जगह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? फ्लाइट का कैंसिल, गाड़ी का ख़राब होना और उसी घर में जाना जहाँ ज़रूरत है, उसी टाइम से वो भी डॉक्टर साहब भी भगवान को मानने लग गए और बोले कि मुझे भी अब आपके भगवान पे विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं है और वही रास्ते खोलता है, वही रास्ते बनाता है। किसको कहाँ जाना है, किसको किस समय किससे मिलना है, वही तय करता है। हम तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं, बाकी करने वाला वो होता है। कहाँ किसको ज़रूरत है वही भेजता है। आज मैं इस बात को मान गया और मैं तुम्हारे भगवान को पे भी विश्वास करने लग गया, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता था, ना ही भगवान को मानता था। मुझे भी आज आपके भगवान पे विश्वास हो गया। तो ये होता है कहीं ना कहीं, अगर हमारा विश्वास अखंड है तो हमारे पास कोई ना कोई माध्यम से कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। सबके साथ ऐसा होता है। तो भगवान हैं, ये कभी नहीं भूलना है। बस याद करते रहो, समय आएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। समय से पहले कभी कुछ ठीक नहीं होता है। कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। समय आएगा, सब अच्छा हो जाएगा। समय का इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे, जय माता।